हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शीतल राजपूत फ्रॉम इजी मैथ्स इंस्पिरेशन। बट आज हम मैट्रिक्स की लास्ट क्लास करते हैं। आज मैट्रिक्स टॉपिक हमारा फिनिश होने वाला है। हमने अब तक जितने टॉपिक पढ़े हैं उनको एक रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा मैट्रिक्स में ऑपरेशंस कैसे लगते हैं, प्लस कैसे होता है मैट्रिक्स, माइनस कैसे होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होता है, एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. After that we have done some practical based question on the basis of multiplication of matrix. उसके बाद हमने पढ़ा symmetric and skew symmetric matrix and the question on the basis of that. Now class today is the last class of matrix and today we will do some properties. Some properties or some proof. Properties are very much easy. प्रॉपर्टीज़ हमने क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज़ बेटा हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं हम ये प्रॉपर्टीज़. तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हमने पढ़नी है? प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है, पढ़ भी चुके हैं. पहली प्रॉपर्टी a प्लस बी. अगर a और b मैट्रिक्स है तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ठीक है, मैट्रिक्स में चाहे a प्लस बी कर लो चाहे b प्लस ए कर लो, दे आर द सेम थिंग एंड इट इज कॉल्ड commutative property. But in subtraction this will never happen. A minus b is not equal to b minus a. तो बट ऑब्वियस है, माइनस करेंगे सेम नहीं आएगा. 3 माइनस 4 कभी 4 माइनस 3 के इक्वल थोड़ी ना होता है. ठीक है. नाउ मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो नॉट कॉम्यूटेटिव. हमने पढ़ा कई बार ए भी पॉसिबल होता था, बी ए पॉसिबल होता ही नहीं था. तो अगर हम देखें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल प्लस में लगती है, ना कॉम्यूटेटिव आप प्रॉपर्टी आपकी माइनस में लग रही है ना ही मल्टीप्लिकेशन में लग रही है. इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम a प्लस बी प्लस सी करना चाहते हैं, किन्हीं तीन मैट्रिक्स को प्लस करना चाहते हैं, तो चाहे तो हम इन दो को प्लस करने के बाद सी ऐड करें, चाहे इन दो को प्लस करने के बाद सी ऐड करें, आंसर विल बी सेम. एंड दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. बट ये प्रॉपर्टी माइनस में नहीं हो सकती. ठीक है, माइनस में खोलोगे या तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस में नहीं लगती. अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन में. अगर आपको तीन मैट्रिक्स एक साथ प्लस मल्टीप्लाई करने हैं ना बच्चे, तो ध्यान रखना कि चाहे इन दो को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद सी मल्टीप्लाई करें, चाहे इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर अगेन सेम आएगा. बट ये ध्यान रखना है आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना, बिकॉज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है. मीन्स आप ये मत कर देना कि मैम बीसी को ऐड करने के बाद पीछे मल्टीप्लाई कर दें. जो पहले है वो पहले ही रहेगा, क्योंकि रो बाय कॉलम होता है ना, तो रो एक ही यूज होनी है. ये ए बी सी ही ऑर्डर होना चाहिए. ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन होगी सी की, पीछे की तरफ मल्टीप्लाई होगा. बीसी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए की प्री मल्टीप्लीकेशन होगी. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट. अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो ना, हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ते थे इंटीजर्स वगैरह तब भी हमने पढ़े. ऐसे मैट्रिक्स में है आइडेंटिटी एलिमेंट दो होते हैं. एक होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, एक होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नंबर्स में ही पढ़ते हैं हम लोग ना ये चीज. वी डू दिस थिंग इन नंबर्स एज वेल. नंबर्स हमने क्या पढ़ते हैं, 4 में क्या प्लस करें कि 4 ही आए. 4 प्लस 0 भी 4 ही आता है, 0 प्लस 4 भी 4 आता है. 4 में क्या प्लस करें कि 4 आए, 5 में क्या प्लस करें कि 5 आए. तो नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है. ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स में मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं कि मुझे फिर से मिल जाए, चाहे पोस्ट ऐड करूं चाहे प्री ऐड करूं, क्या होता है वो, ये जीरो मैट्रिक्स. तो हम कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स जो है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है. अच्छा, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं मैम ये एडिटिव आइडेंटिटी ही क्यों है, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी क्यों नहीं है. 4 में हम 0 माइनस करते तभी तो 4 ही आता है, लेकिन 4 माइनस 0 होता है, 0 माइनस 4 4 नहीं होता, वो तो चेंज हो जाता है ना. आइडेंटिटी में किसी भी तरह करें. ठीक है. ऐसे ही अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स. What is the multiplicative identity of matrix? That is your I. I is what?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछे तो वो क्या होगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3 का पढ़ा हुआ है हमने। हम कह सकते हैं ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। आई से आप चाहे प्री मल्टीप्लाई करें चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करें, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, वैसे हम कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैसे हम कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, पॉसिबल नहीं कॉम्यूटेटिव, लेकिन इस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है। अगर मैं 1 मार्क में क्वेश्चन दे दूं कि ए बी इक्वल टू बी ए, इफ क्या कंडीशन होगी, या तो बी आई के इक्वल हो जाए या फिर बी ए के इक्वल हो जाए, तो ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए तो हो गई। तीसरी एक और कंडीशन, या फिर बी जीरो मैट्रिक्स हो जाए, जीरो आ जाएगा। वैसे ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है, बट और भी कंडीशंस है, हम आगे पढ़ेंगे। इन 3 कंडीशन अभी 3 बताई हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए नॉर्मली तो नहीं होता, किस कंडीशन में होता है, या तो बी आई हो जाए, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, आई आ रहा है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, या तो बी आई हो जाए या बी ए हो जाए या बी जीरो हो जाए। और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है बेटा, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू आई ए के इक्वल आएगा। तो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आगे आता है हमारा इनवर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, और ये रूल आप याद रखना, ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए, ये काम आएगा आगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इनवर्स। अब इनवर्स समझेंगे क्या होता है, ठीक है। इनवर्स भी 2 तरह के होंगे, एक एडिटिव इनवर्स और एक हमारा सेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 तरह के हमारे इनवर्स होंगे। अब बताइए मैट्रिक्स का नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, जब नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो नंबर्स के केस में एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स मीन्स हम किसी नंबर में क्या प्लस करें कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी 0 नॉर्मली, तो ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर भी जब इनवर्स की बात करते हैं 2 तरह का आता है, एक एडिटिव और एक मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ए में मैं क्या प्लस करूं, खुद बताइए कि मेरा आइडेंटिटी आ जाए, एडिशन की 0 आ जाए, मींस माइनस है। प्री पोस्ट ऐड करूं या आगे 0 आएगा। तो जब भी आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो किसी भी मैट्रिक्स का, तो आप केवल उस मैट्रिक्स को नेगेटिव कर दीजिए। और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, एक तो ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। क्या होगा कि मैं ऐसे किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आई आ जाए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए से मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इजी, तो थोड़ा होता ना कॉम्प्लिकेटेड, रो बाय कॉलम। तो सपोज अगर ऐसा मैट्रिक्स बी है, अगर ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई आ रहा है, तो आप बोलेंगे बी इज दी इनवर्स ऑफ ए। अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई आ रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। कई बार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना पूरा वर्ड यूज नहीं करते, वो केवल इनवर्स वर्ड यूज करते हैं। अगर केवल इनवर्स वर्ड यूज हो रहा है तब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं बेटा। एडिटिव इनवर्स के लिए स्पेशली लिखा है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो अगर हमें 2 मैट्रिक्स दी हो, हमसे कहा जाए प्रूफ करिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आई के इक्वल आ गया तो एक दूसरे के इनवर्स हैं। अच्छा, इनवर्स को डिनोट भी करते हैं किससे, ऐसे, ए इनवर्स। इट इज नॉट 1 अपॉन ए, इट्स ए इनवर्स। तो हम कह सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। तो यहाँ पर एक कंडीशन और मिल गई, ए बी इक्वल टू बी ए कब है, जब बी जो है वो ए इनवर्स के इक्वल है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। इनवर्स कैसे आज ये निकालना कैसे है, ये हमारा 3-4 तरीके हैं इनवर्स निकालने के। हमने केवल 2 तरीके पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, 2 तरीके, ठीक है। ए इनवर्स कैसे निकालना है, ठीक है। दैट इज अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑन दी ऑपरेशंस। अब हमारे पास आता है
और भी प्रॉपर्टीज आती है मैट्रिक्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ट्रांसपोज। कॉम्प्लीमेंट वर्ड निकल रहा है मुझसे, सेट में पढ़ते हैं ना कॉम्प्लीमेंट, तो डैश लगाते हैं इसलिए निकल रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, पहली प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करिए, चाहे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करिए, आंसर विल बी सेम। बहुत इजी है, आप प्लस करने के बाद रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो या रो कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद प्लस कर दो, आंसर सेम ही रहेगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया, मीन्स रो कॉलम को इंटरचेंज किया, दोबारा ट्रांसपोज किया, दोबारा से रो कॉलम को इंटरचेंज किया, ये आ जाता है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये अलग है कि जब ए बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो ये अलग अलग नहीं होगा, ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ये अलग है हमारा। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो ध्यान तक क्लियर हो रहा होगा सबको, समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो इसके बेसिस पे ना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। कैसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं कि हमसे कहा, हमने कल देखा भी था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आता है हमेशा, लास्ट क्लास में हमने किया था। अब ये प्रूफ करने के लिए आ जाए कि प्रूफ दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करना है तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब ट्रांसपोज करें, हमें लास्ट क्लास में पढ़ा है, ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स आ जाए। तो अगर मुझे इसको सिमेट्रिक शो करना है, मीन्स इसका होल ट्रांसपोज इसी के इक्वल शो करना पड़ेगा। ठीक है, करके देखते हैं। अभी आपने इस प्रॉपर्टी से पढ़ा, प्लस में अलग अलग हो जाता है, इट विल बिकम ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। कितना हो जाएगा ये, ए ट्रांसपोज प्लस ए, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता ही है ना, आगे इसके इक्वल शो कर दिया हमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कोई कुछ भी प्रूफ करने के लिए आता है तो याद रखना, आप एक जनरल मैट्रिक्स नहीं लेंगे, मतलब आप एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स नहीं लेंगे, आपको जनरल प्रूफ करना पड़ेगा। हो गया ना प्रूफ। अब मान लो मुझे शो करना हो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, इस क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, यहाँ माइनस आया, आप तो नहीं पलट सकते ना बेटा इसे, तो माइनस है ना, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और स्क्यू सिमेट्रिक यही तो होता है, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, प्रूव हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ध्यान से करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आई थिंक ये एमसीक्यू है, आपकी एनसीईआरटी में ही एमसीक्यू है, कि हमें गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ए और बी दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक है। तो मुझे बताना है ए बी प्लस बी ए कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कुछ भी डिसाइड करना है, निकालना तो ट्रांसपोज ही पड़ेगा ना बेटा। अगर इसी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, नेगेटिव के इक्वल आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। लगाते हैं, प्लस में अलग अलग हो जाता है, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई में लगाएंगे तो ये पलट जाता है, प्रॉपर्टी अभी पढ़े हमने, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये देखिए ए और बी कैसे है, सिमेट्रिक है। अगर ए और बी सिमेट्रिक है मतलब मुझे पता है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, तो क्या आ गया यहाँ से, बी ए प्लस ए बी। अब एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, इसको ए बी प्लस बी ए लिख लो, तो इस पूरे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, तो ये ए बी प्लस बी ए हमेशा सिमेट्रिक होगा। आपके लिए क्वेश्चन ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, ठीक है, ये आप करेंगे ए बी माइनस बी ए कैसा होगा। ठीक है, इसक्यू सिमेट्रिक आएगा, प्रूफ करके देखिएगा। ठीक है, और आई थिंक दैट इज अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट अबाउट द मैट्रिक्स। इतना ही है, एक्सेप्ट 2 थ्योरम्स आर आल्सो देयर। 2 थ्योरम्स है, 2 मार्क्स में आ जाती हैं, बहुत ईजी है। उन 2 थ्योरम्स के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू आफ्टर दीज 2 थ्योरम्स, यू शुड डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। आप PYQ से कीजिए, मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन आप किसी भी बुक से कीजिए, जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं करिएगा, ताकि आपकी फुल फ्लैश प्रैक्टिस यहीं पर हो जाए। बट और कोई भी डाउट है तो आप पूछिएगा,
एंड आई ऑलवेज से सेड माई स्टूडेंट्स की डोंट टेक द हिंट फ्रॉम एनीवेयर। क्वेश्चन को पढ़िए बार बार, अच्छे से देखिए, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो आस्क द डाउट्स, डोंट टेक द हिंट्स। हिंट्स देखिए आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है बच्चे, खुद सोचिए सॉल्यूशन। चलिए आते हैं 2 थ्योरम्स पे। पहली थ्योरम, द डायगोनल एलिमेंट, ये कल हमने बताया भी था आपको, ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर ऑलवेज जीरो। जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है उसके डायगोनल पर हमेशा 0 आता है, लास्ट क्लास में बताया था हमने, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, अगेन वी विल नॉट टेक द एग्जांपल। हम क्या लेंगे, ए कोई मैट्रिक्स लिया हमने, ठीक है, और ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, इजंट इट। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। अब ए ट्रांसपोज मीन्स ए आई जे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। ट्रांसपोज करते हुए कल बताया था क्या करते हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। एलिमेंट कंपेयर कीजिए, ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे, यही तो बताया था कल हमने कि यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स की, 4 डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स आपको पता है कौन से होते हैं, A11, A22, A33 मीन्स आई और जे आपस में इक्वल होते हैं, या तो यहाँ दोनों को आई लिख लो या यहाँ दोनों को आई लिख लो या जे लिख लो दोनों को। तो ये ए आई आई इक्वल टू ए आई आई माइनस के इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2a आई आई विल बी 0, दैट मीन्स ए आई आई विल बी 0। तो अगर एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है कि डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक के हमेशा 0 होते हैं, ऐसे ही करेंगे, कोई भी बच्चा एग्जाम पे लेके नहीं करेगा। के बी सी डी एफ एच आई जे ले लिया मैम, हमने तो जनरल एग्जाम, हमने पर्टिकुलर केस लेने एग्जाम पे लिया, ए बी सी जो कुछ भी हो सकता है, बेटा आपने पर्टिकुलर ले लिया, आपने 3/3 का मैट्रिक्स ले लिया पर्टिकुलर। क्यों 3/3 का लिया, 2/2 का भी तो हो सकता है, 4/4 का भी तो हो सकता है, ठीक है। तो आपने एक जनरल मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। और इसको सजा देते हैं, ऑर्डर में लिख दीजिए m/n, कोई रेलेवेंस है नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ये n/m हो जाएगा। हमें तो एलिमेंट से मतलब था, लिखना चाहे ऑर्डर लिखो, नहीं लिखना है मत लिखना, ठीक है। इसके बाद एक थ्योरम और बेटा, बस लास्ट है, फिर खत्म करते हैं चैप्टर, फिर आपको भी लगेगा हाँ हमारा एक चैप्टर खत्म हो चुका है। लास्ट थ्योरम, हमने इनवर्स पढ़ा मैट्रिक्स का, अगर इनवर्स की बात करते हैं हम केवल बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, पहले ही बताया एडिटिव इनवर्स के लिए स्पेशली मेंशन होगा एडिटिव इनवर्स। अगली थ्योरम है ए इनवर्स इज यूनिक। यूनिक मीन्स जब आप निकालेंगे ना ए इनवर्स, तो किसी मेथड से निकालें आंसर वही आएगा, वो यूनिक है, वही इनवर्स हो सकता है, 2-3 आंसर्स नहीं हो सकते, ठीक है। इसका प्रूफ करता है कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन आपने 10th में ही पढ़ी है, उल्टा मानते हैं, हम मानते हैं इनवर्स यूनिक नहीं है। लेट बी एंड सी आर दी इनवर्स ऑफ ए, होंगे ना बी और सी दोनों। अगर बी ए का इनवर्स है दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये बताया जब एक दूसरे का इनवर्स होता है प्रोडक्ट आई आता है। सिमिलरली ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, बी भी उसका इनवर्स है, ए का और सी भी है, दोनों केस होंगे, ये 1 और ये 2। अब ध्यान दीजिए, मुझे प्रूफ क्या करना है कि यूनिक है, मतलब मुझे बी और सी को इक्वल दिखाना है। तो क्या करेंगे, बी को कैन आई राइट बी आई, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू आई ए, हमने बी आई लिखा है, मुझे बी इक्वल टू सी दिखाना है ना, ठीक है। हमने बी इक्वल टू क्या लिख दिया है, बी आई। अब वो लिखेंगे आई की जगह जिसमें सी आ रहा हूँ, किस में आ रहा है सी, ये लिखो चाहे ये लिखो, बी सी ए लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा है, आई को फ्रॉम सेकंड क्या लिख दिया है, सी ए लिख दिया है, ठीक है। अब सी ए सी भी लिख सकते हैं, ये तो आ गया ना, सी ए इक्वल टू ए सी, तो क्या आ जाएगा बी ए सी। बी ए किसके इक्वल, फिर से आई के इक्वल, आई सी। फिर से समझिए, बी से स्टार्ट किया, बी को बी आई लिखा, बी वाले से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम आई की जगह सी वाला लिखेंगे, सी ए आया, कॉम्यूटेटिव होगा क्योंकि ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई है, इनवर्स है ये, तो सी ए को ए सी लिखा, बी ए को यहाँ से क्या लिख दिया, आई लिख दिया, तो आई सी क्या हो गया सी, तो बी इक्वल टू सी आ गया। इट मीन्स बी और सी अलग अलग नहीं है, बी एंड सी सेम है। तो हमने प्रूफ किया ए इनवर्स यूनिक होता है।
नाउ स्टूडेंट दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। कुछ भी डाउट होता है, कोई भी स्मॉल चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। अगर आपको डाउट आते हैं वी विल टेक अ डाउट क्लास, ठीक है। टिल देन बाय, नेक्स्ट हम मिलते हैं डिटर्मिनेंट्स में, और इफ यू हैव अ डाउट इन अ डाउट क्लास। गुड बाय स्टूडेंट्स।